एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि जब खून के धब्बों से राजनीति लिखी जाती है तो देश की आत्मा तक बंट जाती है। आज हम भारत की उसी गहरी दरार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह दरार किसी एक दिन या एक रात की घटना नहीं है। यह दशकों के फैसलों, कुछ लंबी खामोशियों और राजनीतिक दांव पेचों का नतीजा है। यह एक दर्दनाक लेकिन हमारे समय को समझने के लिए एक बेहद जरूरी सफर है। इतिहास के पन्नों में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें पलटना और पढ़ना आसान नहीं होता। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं। हम राजनीति, इतिहास और उस भारी मानवीय कीमत की पड़ताल करेंगे जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया है। शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस जांच में हम सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन और राजनीतिक विवादों के कड़वे तथ्यों से जरूर गुजरेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय पर सामूहिक दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है। ये महज तथ्यों, दस्तावेजों और उस मानवीय दर्द की एक निष्पक्ष जांच है जो इतिहास में कहीं दर्ज है। कागजों पर और अपने संविधान के मूल रूप में भारत पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज चाहे वो अदालतों के फैसले हों, मतदान केंद्र की कतारें हों या फिर हमारी और आपकी मोबाइल स्क्रीन्स, धर्म की ये लकीरें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और स्पष्ट हो चुकी हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लकीरें इतनी गहरी हुई कैसे। 1947 से लेकर हाल के सालों तक का ये ऐतिहासिक सफर सिर्फ कुछ तारीखों का सिलसिला नहीं है। ये हमें दिखाता है कि कैसे धर्म, जो कभी महज एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक पहचान हुआ करता था, समय के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। तो आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस पहली और शायद सबसे गहरी दरार से, 1947 का विभाजन। 1.5 करोड़। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस कीजिए। 1947 में धार्मिक खौफ और असुरक्षा के कारण इतने लोग अपनी जड़ें, अपना घर बार छोड़कर रातों रात बेघर हो गए और सीमा पार करने को मजबूर हुए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक विस्थापनों में से एक था। यह त्रासदी वाकई अकल्पनीय थी। ब्रिटानिका और रॉयटर्स जैसे संस्थानों के आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक जाने गई। इस अथाह दुख ने दक्षिण एशिया में धार्मिक राजनीति, अविश्वास और सीमा पार दुश्मनी का एक ऐसा ऐतिहासिक सांचा तैयार कर दिया जिसका असर आज इतने दशकों बाद भी साफ महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे हम 20वीं सदी के आखिरी दशकों की तरफ बढ़ते हैं, हमें वो दौर दिखाई देता है जब संस्थाओं और व्यवस्था पर से आम इंसान का भरोसा बुरी तरह टूटने लगा था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने सिख समुदाय को सिर्फ शारीरिक जख्मी नहीं दिए, बल्कि एक बहुत गहरा संस्थागत सदमा भी दिया। जब नानावती आयोग जैसी आधिकारिक जांच खुद इस बात को स्वीकार करे कि पुलिस ने लापरवाही बरती और स्थानीय नेताओं की संलिप्तता थी, तो ये समझा जा सकता है कि जब रक्षक ही मूक दर्शक बन जाएं तो घाव कितने गहरे होते हैं। और फिर आया 6 दिसंबर 1992। बाबरी मस्जिद का गिरना सिर्फ एक ढांचे का ढहना नहीं था, इसने धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लामबंदी का एक सीधा और बेहद ताकतवर औजार बना दिया। रॉयटर्स के आंकड़ों के अनुसार इसके बाद देश भर में भड़के दंगों में हजारों जानें गईं। लेकिन जब दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सबूतों की कमी का हवाला देकर प्रमुख राजनीतिक चेहरे बरी हुए, तो देश में न्याय की परिभाषा को लेकर एक लंबी और जटिल बहस छिड़ गई, जो आज भी जारी है। अब आते हैं साल 2002 पर, एक ऐसा साल जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। गोधरा में 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की बेहद दर्दनाक मौत के बाद गुजरात में भीषण दंगे भड़के। यहां राज्य की जिम्मेदारी और न्याय को लेकर एक बहुत भारी विरोधाभास मौजूद है। एक तरफ जहां ह्यूमन राइट्स वॉच और रॉयटर्स जैसी संस्थाओं ने हजारों मौतों और राज्य प्रशासन की विफलता का दस्तावेजीकरण किया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत नहीं पाए। यह विरोधाभास हमें दिखाता है कि न्याय और सच की तस्वीर अलग अलग नजरियों से कितनी अलग हो सकती है। इन सबके बीच भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां की कहानी शायद सबसे ज्यादा उलझी हुई है, वो है कश्मीर। 2.5 लाख से 4 लाख, ये संख्या 1989 की बगावत के बाद कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों की है। जरा सोचिए, इतने लोग रातों रात अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो गए। ये हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि धार्मिक विभाजन और कट्टरपंथ की मानवीय कीमत कभी एक तरफा नहीं होती, ये हर रूप में इंसानों को ही उजाड़ती है। इसी कश्मीर में 3 दशक बाद
अगस्त 2019 में जो हुआ, उसे लेकर दो बिल्कुल विपरीत नजरिए हमारे सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का मजबूत तर्क था कि अनुच्छेद 370 हटाना कश्मीर के पूर्ण एकीकरण, शांति और विकास के लिए जरूरी था, जबकि दूसरी तरफ मानवाधिकार संस्थाओं ने बताया कि इस फैसले के पीछे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं और घाटी में एक अभूतपूर्व संचार ब्लैकआउट थोप दिया गया। ये एक ऐसा समय था जब वहां एक गहरी राजनीतिक और शाब्दिक खामोशी छा गई थी। समय का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं फरवरी 2020 में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। नागरिकता कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और 53 जानें गईं। मरने वालों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों शामिल थे, यहां तक कि पुलिस के जवान भी मारे गए। लेकिन जब ऐसी हिंसा होती है तो असल सवाल ये उठता है कि सुरक्षित कौन रहता है, किसकी दुकानें जलती हैं और हिंसा के बाद किसकी आवाज वास्तव में अदालतों तक पहुंच पाती है। यहां भी मानवाधिकार समूहों और दिल्ली पुलिस के बयानों के बीच का भारी अंतर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और आज के दौर की सबसे खौफनाक सच्चाई ये है कि दंगे अब सिर्फ सड़कों पर शुरू नहीं होते। 2025 के PNS नेक्सस अध्ययन ने एक बहुत ही डरावना पैटर्न साबित किया है। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ट्रेंड होने वाले नफरत भरे हैशटैग सीधे तौर पर असल जिंदगी में होने वाली हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। नफरत अब महज एक डिजिटल चीज नहीं रही, वो स्क्रीन से निकलकर सीधे हमारे और आपके मोहल्लों तक पहुंच रही है। लेकिन इन तमाम तारीखों, विवादों और आंकड़ों के शोर में असली कीमत कौन चुकाता है? सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जब सड़कों से भीड़ छट जाती है और टीवी पर खबरें आनी बंद हो जाती हैं, तब जाकर आम इंसान की असली सजा शुरू होती है। सालों साल तक न्याय का इंतजार, पीढ़ियों का विस्थापन, जिंदगी भर की कमाई की तबाही, जरूरी दस्तावेजों का जल जाना और सबसे बढ़कर उस भरोसे का टूट जाना जो कभी दो पड़ोसियों के बीच हुआ करता था। ये ऐसी सजाएं हैं जो दशकों तक खत्म नहीं होती। हालांकि इस घुप अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। प्यू रिसर्च के आंकड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 65% हिंदू और 65% मुस्लिम, यानी दोनों ही धर्मों का एक बहुत बड़ा बहुमत आज भी ये मानता है कि सांप्रदायिक हिंसा देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्द, फिक्र और शांति की चाहत दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सार अगर किसी एक चीज में छिपा है तो वो है न्याय। सच्ची शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक हम पूरे के पूरे धर्म या समुदाय को खलनायक बनाना बंद ना कर दें। अपराध हमेशा किसी व्यक्ति विशेष या गुट का होता है, पूरे समाज का नहीं। न्याय तभी मुमकिन है जब सामूहिक दोष की जगह व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए। शांति सिर्फ रैलियों में लगाए जाने वाला कोई नारा नहीं हो सकती, इसे एक ठोस नीति होना चाहिए। तो अंत में हमारे सामने ये बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, कोई भी देश अपनी इस गहराई से बंटी हुई आत्मा के घावों को कैसे भर सकता है, जब तक कि न्याय और इतिहास की यादें देश के हर एक नागरिक के लिए समान न हों। सत्ता की जो कीमत आम इंसान चुका रहा है, उस पर गहराई से विचार करना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग है।